एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या देकर रखा है? बिना प्रसरण किए, बिना प्रसरण किए मतलब बिना एक्सपेंड किए, एक्सपेंड नहीं करना है, प्रसरण नहीं करना है, सारणिकों के गुणधर्म के प्रयोग करके, मतलब सारणिकों का गुणधर्म लगाना है, जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी जो देखी है वो लगाना है और 1 से 5 तक सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये हमारा डिटर्मिनेंट देकर रखा हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी, यहां पर x प्लस ए, वाई प्लस बी और z प्लस सी। इसमें कोई डाउट है क्या? इसको किसके इक्वल लेकर आना है? 0 के इक्वल, बिना प्रसार किए। पता है अगर प्रसार करने का बोलता तो अपन एक्सपेंड कर देते, R1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, मतलब R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार कर देते, डेफिनेटली 0 आता। लेकिन उसने साफ साफ बोला प्रूफ करना है बिना प्रसार किए, एक्सपेंड नहीं करना है और प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां से प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये R1 R2 R3, ये वाला C1 C2 और C3, C1 चेंज कर दो, प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, आप किसी में भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, मतलब एक प्रॉपर्टी को एक रो को दूसरी रो में, एक कॉलम को दूसरी कॉलम में आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब हमने बोला C1 चेंज टू C1 प्लस C2, प्रॉपर्टी लगाई फर्स्ट, क्या C1 चेंज करना है, किसको चेंज करना है? C1, और C1 प्लस C2 करना है, C1 चेंज करना है C1 प्लस C2। तो अब देखो बात हो रही है C1 चेंज करने की, तो पहला केस आप C2 को और C3 को जैसा कि वैसा लिख दो, क्लियर, इसको जैसा कि वैसा लिख दो। ये x y z हमने बोला C1 और C2 को ऐड करो, तो x प्लस ए, y प्लस बी और z प्लस सी। कोई डाउट? अब एक और बात बताओ, ये C1 C2 C3, C1 इक्वल C3 इक्वल है, और प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई दो रो और कॉलम अगर इक्वल होंगे तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो हमने बोला C1 इक्वल कितना, तो ये पूरा क्या आ गया? 0 इक्वल LHS इज इक्वल्स टू, आया समझ में? बोला C1 इक्वल C3 है, और जब दो प्रॉपर्टी अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कॉलम अगर हमारे बराबर होंगे तो वो पूरी की पूरी सारणिक का मान क्या होगा? 0। समझ आया? बिना प्रसार के मान बताना है, प्रसार नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? ये तो इजी है, जब थोड़ा हार्ड आएगा तो सोचना पड़ेगा। जैसे कि ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोचना पड़ेगा, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन सेकंड, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको भी किसके इक्वल लेकर आना है? 0 के। कोई डाउट है इसमें? इसको भी 0 के इक्वल लेकर आना है, लगाओ दिमाग लगाओ, पूरे को 0 के इक्वल लाना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है। मैं बोल रहा हूं कि प्रॉपर्टी कैसे लगेगी ये क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो। मैं बताऊं क्या करोगे? a माइनस बी दिख रहा है, b माइनस सी दिख रहा है, c माइनस ए दिख रहा है, अगर हम C1 चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे? C1, और C1 चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हो, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लगा दिया, C1 चेंज करने का बोला, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, तो C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बताओ, पूरा पूरा लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन हमारा अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसको चेंज करना है, बाकी को कुछ नहीं करना है। तो बाकी को आप जैसा कि वैसा लिखोगे, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इसको लिखो सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसको कुछ नहीं करना है भाई, जैसे C1 चेंज करने की बात आई ना, तो बाकी को एज इट इज जैसा कि वैसा लिखा रहने देना है। C1 चेंज करना है मतलब उसी को ही सॉल्व करना है। C1 में क्या क्या ऐड करने का बोला? C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C2 प्लस, तो यह आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। कोई डाउट? यहां पर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहां पर सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। कोई डाउट? देखो क्या हो रहा है, प्लस का ए माइनस का ए,
माइनस का बी प्लस का बी माइनस का सी प्लस का सी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी। कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर जीरो, यहाँ क्या बच गया जीरो, यहाँ क्या बच गया बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब बताओ किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी सारणी का एक रो या कॉलम अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो प्रॉपर्टी के अनुसार पूरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, पूरा डिटर्मिनेंट क्या होगा, कोई डाउट? ये प्रॉपर्टीज है, याद रखनी है कि अगर कोई एक रो या कॉलम अगर जीरो होता है तो पूरी डिटर्मिनेंट जीरो होगी। अगर एक्सपेंड करते हैं तो अगर किसी रो या किसी कॉलम में मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो और कॉलम अगर इक्वल हो तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होगा जीरो। समझ में आया? लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, समझना भाई, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4.2 डिटर्मिनेंट क्या देकर रखा हुआ है 2 5 2 3 5 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल कितना लाना है जीरो। आप अगर एक्सपेंड कर दो इसको, प्रसार कर दो, डेफिनेटली जीरो आएगा, बट प्रसार करना ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है बिना प्रसार किए, कोई एक्सपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट लेकर आना है। अब जब प्रसार नहीं करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूं, अगर हम C3 चेंज कर दें, यहां से क्या चेंज कर दे C3 कैसे चेंज हो रहा है ध्यान से देखना, दो तीन स्टेप को पहले सोचना पड़ेगा। C3 चेंज कर दे और बोले C3 माइनस C1, क्या चेंज करने के बोला है? ये हमने ये ऑपरेशन लगाया यहां पर, संक्रिया लगाई है, तो क्या होगा C3 चेंज करने का बोला है तो 2 3 5 ये जैसा कि वैसा लिखेंगे C1 और C2 को, और बोल रहे हैं C3 माइनस C1 65 माइनस 2 75 माइनस 3 और 86 माइनस 5 इक्वल कितना जीरो। कोई डाउट? और इसके बाद भी हमने जब इसको सॉल्व किया 2 3 5 7 8 9 65 में से 2 जाएगा, 75 में से 3 जाएगा और 86 में से 5 जाएगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर? अभी भी ऑपरेशन लगाना है, बिना एक्सपेंड किए ऑपरेशन लगाना है, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाना है। क्या होगा देखो, एक चीज और बताता हूं ध्यान से, इसकी एक स्टेप बढ़ा देते, 2 3 5 7 8 9 एक स्टेप बढ़ा दी तो ये क्या है हमारे पास 63 को क्या लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो क्या? 72 को क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो? आप 81 को क्या लिख सकते हो? कोई डाउट है क्या? पूरे में क्या सेम दिख रहा, और डिटर्मिनेंट की क्वालिटी क्या है, कॉमन निकाल सकते हो लेकिन किसी एक रो या कॉलम में से निकाल सकते हो। ठीक है, तो C3 में से 9 उभयनिष्ठ लेने पर टेकिंग 9 कॉमन इन C3, ठीक है, तो 9 कॉमन आ गया, 2 3 5 7 8 9 क्या बच गया 7 8 9 9 कॉमन निकाला तो क्या बच गया इक्वल। अब बताओ प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि किसी डिटर्मिनेंट में, किसी सारणी में अगर कोई दो रो या दो कॉलम अगर सेम हो तो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। तो यहां पर कर देंगे हम C2 इक्वल क्या है, C2 इक्वल क्या है, तो 9 ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो इक्वल ये जीरो इक्वल जीरो, LHS इज इक्वल्स टू। समझ आया? समझ आया? लिखो 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या देकर रखा है 1 BC CA AB 1 1, यहां दिया हुआ है A B प्लस C, यहां दिया हुआ है B C प्लस A, यहां दिया हुआ है C A प्लस B इक्वल कितना दिया है जीरो। सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना उसको सही करो, सही करने का मतलब उसका मल्टीप्लाई करो, तो ये है हमारे पास 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा हमारा AB प्लस AC, ये हो जाएगा BC प्लस AB, और ये हो जाएगा हमारा AC प्लस BC इक्वल कितना जीरो। अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो,
क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज होगा हमारा, और हम इसको सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं बताता हूँ, ए बी बी सी सी ए या ए सी। देखो ए बी बी सी सी ए या ए सी। देखो ए बी बी सी सी ए, अगर हम C3 चेंज कर दे, ये 1 1 सेम है, तो किसी एक के सेम होने से कुछ नहीं होता है, कोई दो के सेम होने से वो पूरा डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो दो को सेम बनाना है, हम क्या कर रहे हैं, C3 चेंज कर देते, और C3 चेंज करने के लिए C3 प्लस C2 कर देते। एक और बात याद रखना, बात चेंज करने की किसकी हुई है, तो C1 और C2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे कि वैसा 1 1 1 बी सी सी ए बी, आप C1 C3 और C2 को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए, फिर ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस, इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, इसमें ए बी ऐड किया, इसमें सी ऐड किया, इसमें बी सी, मतलब इनको यहाँ से चेंज कर दिया। इसको पढ़ो फिर से, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, सही है। क्या करेंगे, C3 में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए C3 में से उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे उभयनिष्ठ लिया तो बाहर क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या बच गया यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर क्या बच गया, बी सी सी ए, और ये क्या बच गया, ए बी। यहाँ पर पूरा क्या हो गया, अब आया समझ में, पूरा कॉमन निकाल लिया सब में से। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो देखो क्या हो गया यहाँ पर, C1 और C3 सेम है, और प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब कोई दो डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई कॉलम अगर बराबर हो तो पूरा डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू क्या हो गया, ये भी जीरो है, इक्वल क्या है, जीरो है, इक्वल क्या है, जीरो है, तो जीरो इक्वल क्या आ गया, LHS बराबर। आया क्या समझ में, पक्का। ये है बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, बी प्लस ए सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, इक्वल लेकर आना है हमको 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई और सी आर और जेड लेकर आना है। ठीक, लगाओ लॉजिक। बिना एक्सपेंड किए, बिना प्रसार किए, बाहर सबसे पहले क्या लाना है, 2। यहां देखो बी प्लस सी, यहां देखो सी प्लस ए, यहां देखो ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, एक बार में सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा, दिमाग ही नहीं चलेगा करना क्या है, बट फिर भी मैं भी बता रहा हूं, देखना ध्यान से। सॉल्व, LHS लेते, पूरा फोकस होना चाहिए कि लाना क्या है, बी प्लस सी है, क्यू प्लस आर है, वाई प्लस जेड है, सी प्लस ए है, आर प्लस पी है, जेड प्लस एक्स है, ए प्लस बी है, पी प्लस क्यू है, एक्स प्लस वाई है। अगर इसको और इसको ऐड कर दिया, किसको, R1 और R2 को ऐड कर दिया, तो देखो 2C हो जाएगा, बचेगा क्या, ए बी, उसको इसमें से माइनस कर दो, तो दोनों के ए बी चले गए, खाली क्या बचा इसके पास, 2C। R1 से R2 को ऐड करो, इधर देखो R और R 2R हो गया, ये दोनों पी क्यू बचा, नीचे क्या है, पी प्लस क्यू, इसको इसमें से माइनस कर दो। R1 R2 को ऐड करो, जेड और जेड कितना हो गया, 2Z, यहाँ एक्स प्लस वाई बच रहा, पूरे को इसमें से माइनस कर दो, तो एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स प्लस वाई माइनस का कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पर, 2Z, पूरे में से 2 कॉमन निकाल लो, तो एक 2 तो आ गया। कहने का मतलब मैं बोल रहा हूं, R1 चेंज करो, R1 प्लस R2 माइनस R3, समझना बात को, पहला ऑपरेशन लगाया, हुआ क्या, R1 चेंज करने का बोला है, R2 R3 चेंज करने का नहीं बोला है, तो इसको पहले लिख लो, ये हो गया R2 C प्लस ए, आर प्लस पी
जेड प्लस एक्स, थोड़ा दूर दूर लिख लेते, आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स। नीचे क्या है, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। वो बोल रहा है आर वन प्लस आर टू माइनस आर थ्री, मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, इसको इसमें ऐड किया, ये आर वन है ये आर टू है, तो इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आर वन प्लस आर टू ऐड किया, आर वन प्लस आर टू ऐड किया, उसमें से आर थ्री को माइनस कर दिया। आर वन प्लस आर टू करो, क्यू प्लस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू। कोई डाउट, ये पी प्लस क्यू है। लास्ट में क्या बचा, वाई प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का ए माइनस का बी, प्लस का ए प्लस का बी कैंसिल, सी और सी बचा तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2c क्यू प्लस आर प्लस पी। आर और आर कितना आ गया, 2r प्लस क्यू प्लस पी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू माइनस क्यू और प्लस पी कैंसिल, क्या बचा 2r। देखो यहाँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई से प्लस एक्स प्लस वाई कैंसिल, क्या बचा जेड और जेड 2z। कोई डाउट है क्या, क्या बचा सी प्लस ए, क्या बचा आर प्लस पी, क्या बचा जेड प्लस एक्स, नीचे ए प्लस बी, पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। कोई डाउट है इसमें, सब में से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, दो उभयनिष्ठ लेने पर, किसमें से R1 में से दो उभयनिष्ठ लेने पर, इसमें से जब दो उभयनिष्ठ लिया तो क्या बचा यहाँ पर 2, ये अलग है भाई है ना, देख लेना है, ये अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है, 2CR सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। जो प्रूफ करना है उसको चेक करो, ये लाना है हमको। ऊपर बच रहा है ए पी एक्स, ऊपर क्या बच रहा है ए पी एक्स, नीचे क्या बच रहा है बी क्यू वाई, क्या बच रहा सी आर जेड। क्या करें, इससे इसमें माइनस कर देंगे तो यहां बच जाएगा ए, यहां बच जाएगा पी, यहां बच जाएगा एक्स। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं R2 चेंज टू R2 माइनस R1, मैं बोल रहा हूं R2 चेंज टू R2 माइनस R1। R2 में से R1 माइनस कर दो तो C से C कैंसिल, ए बच जाएगा। R प्लस P में से R माइनस कर दो, R कैंसिल, P बच जाएगा। फिर बाकी समझेंगे चीजों को, क्लियर। तो इसको लिखना कहाँ है भाई, ये लिख लो रुको 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 रुको, उधर का दिख जाएगा ना, उधर लिख देता हूं, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। तो R2 चेंज करने का बोला है, इसका यहां लिख रहा हूं, R2 चेंज करने का बोला है, R2 चेंज करने का बोला है, R1 और R3 जैसे कि वैसे लिख रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। R1 लिखो पहले, C R Z, C प्लस ए माइनस सी में से सी जाएगा, क्या बचेगा, ये वाली ऑपरेशन लगा रहे, R प्लस पी में से R जाएगा, क्या बचेगा, Z प्लस एक्स में से Z जाएगा, क्या बचेगा। कोई डाउट है क्या, क्या बच रहा है यहां पर A प्लस बी P प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। ठीक, आपको चाहिए क्या, आपको A प्लस बी P प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसमें आपको A P और क्या चाहिए X। ए पी एक्स खाली बच रहा है क्या, या बी क्यू और वाई, बी क्यू वाई। आप इसमें चेक कर लो, सी एक्स और जेड है, सॉरी सी आर जेड है, ए पी एक्स है, क्या चाहिए बी क्यू वाई, और यहां पर बी क्यू और वाई है। ए पी एक्स इसमें से हटाने के लिए क्या करेंगे, R3 चेंज करेंगे, और R3 चेंज करने के लिए R3 माइनस क्या करेंगे R2। दिख तो रहा है सीधा सीधा, अगर R3 में से R2 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा बी क्यू और लो भाई 2
CRZ APX R3 में से A प्लस बी में से A जाएगा, क्या बचेगा? P प्लस Q में से P जाएगा और X प्लस Y में से X जाएगा। आया क्या समझ में? सीक्वेंस सेम नहीं है, लेकिन सीक्वेंस सेम नहीं है। ऊपर है APX और वो APX कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। बीच में है BQY और BQY कहाँ है हमारा? नीचे। CRZ कहाँ पर है? सबसे ऊपर। CRZ ने कहाँ होना चाहिए? इसने कहाँ होना चाहिए? बीच में। अगर आप किसी रो और किसी कॉलम को, एक रो और एक कॉलम को इंटरचेंज करते हो जगह से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको है प्रॉपर्टी, वैल्यू सेम आती है। यही प्रॉपर्टी है। अरे प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी एक रो या किसी कॉलम को चेंज कर देते हो तो साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सेकंड पढ़ना, पढ़ो। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट सेकंड किसी रो में, किसी रो और कॉलम में, एक रो और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो जगह से, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये है, कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, ऐसा नहीं है, साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी है। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है वो? फर्स्ट। सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में अगर पंक्ति या कॉलम उसकी जगह परिवर्तित करते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब देखो कैसे परिवर्तित कर रहे हो। आपको APX को कहां लेकर जाना है? ऊपर। और CRZ को कहां लेकर आना है? नीचे। ठीक है। इसको और इसको BQY को यहां लेकर आना है। तो पहले किसको चेंज करें? पहले चेंज कर देते हैं किसको? APX को। वो बोल रहा है R2 चेंज टू, प्लेसेस चेंज हो रहा है। R2 इंटरचेंज कर रहे, R2 को कहां कर दो? R1 पे, R1। और इसी में एक और चीज कर दो, पहले कर देते, एक स्टेप बढ़ा लेते, कुछ नहीं जा रहा। R2 को ऊपर APX, यह आ जाएगा नीचे CRZ और यह आ जाएगा BQY। जैसे चेंज किया, काय का साइन लग गया चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अभी बताओ BQY को कहां करना है? R2 के प्लेस पर, और इसको कहां लाना है? नीचे। फिर से जैसे हम चेंज करेंगे, R2 इंटरचेंज R3, तो ये हो गया APX, इसको ला लो नीचे, CRZ ये चले जाएगा ऊपर, BQY, इसमें एक माइनस लगा था, परिवर्तित करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते तो एक माइनस का साइन और हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लो भाई, ये आ गया 2 APX BQY CRZ BQY और APX। LHS बराबर RHS, बिना संक्रिया लगाए, बिना एक्सपेंड किए, बिना प्रसार किए। लिखोगे कैसे? LHS लिया है अपन ने, तो LHS यहां से, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये वाला और ये वाला, फिर RHS के बाद RHS इतना लिखना है, फिर LHS बराबर RHS करना। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का समझ में आया क्या किया हमने? इतना दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना? लिखो, थोड़ा सा कठिन है। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देकर रखा हुआ है? 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 इक्वल कितना लेकर आना है? 0। वो अब यहां पर हम एक्सपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो किसके इक्वल आएगा? 0 के, क्योंकि उसने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहां तक बोला था? क्वेश्चन नंबर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक प्रॉपर्टी लगाने का बोला था। प्रॉपर्टी यहां पर भी लगाना है, लेकिन वहां पर बोल रहा था बिना एक्सपेंड किए, वहां पर प्रसार नहीं करना था। यहां पर प्रसार कर सकते हो आप। डायरेक्ट अगर प्रसार करोगे तो भी पूरा डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन, तो अगर यहाँ एक्सपेंड करोगे तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन पूरा डायरेक्ट प्रसार नहीं करना है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को क्या बना दो? 0। प्रॉपर्टी का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बना दो। सोचो कैसे 0 बनाओगे एलिमेंट को? ये R1 R2 R3, इसके एलिमेंट 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0, कैसे तुम कॉन्सेप्ट लगाकर R1 को R2 में जोड़कर, या R1 को R2 में घटाकर, या B1 को B2 में, C1 को C2 में जोड़कर, C1 को C2 में घटाकर, रो और कॉलम वाले ऑपरेशन लगाकर उसको ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बनाओगे, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाओगे? देखो लॉजिक कैसे लगेगा। R2 चेंज टू BR2, समझ में आया? मैं यहां पर ऑपरेशन लगा रहा हूं इसके अंदर। और R3 चेंज टू AR3, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हमने बोला कि हम R2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? B से। और R3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे?
इससे होगा क्या, ये वाले स्टेप ए सॉरी 0 ए माइनस बी, माइनस है इसमें सब में मल्टीप्लाई करने का बोला, किससे, बी से, तो ये हो गया माइनस का ए बी, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का बी सी। ठीक, देखो ये वाला यहां पर किससे मल्टीप्लाई करने का बोला, R3 में, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए सी, और ये हो गया इक्वल कितना। अब अगर हम R2 चेंज कर दे और R2 प्लस R3 कर दे तो कोई डाउट है क्या? ऑपरेशन लगाने का मतलब, संक्रिया लगाने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को कैसे बनाऊं, 0, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को कैसे बनाओगे, 0। अब देखो यहाँ पर माइनस का ए बी ला दिया और यहाँ पर क्या ला दिया हमने, प्लस का ए बी। अगर R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो एक ना एक कोई चले जाएगा, चेंज करने किसको बोला हमने, R2 को, तो इसका एलिमेंट ये भी कितना हो गया, अरे माइनस का ए बी प्लस का ए बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब R2 को चेंज करने के लिए बोला तो R1 को जैसे कि वैसा 0 ए माइनस बी, कोई डाउट। R3 ए बी ए सी और 0, इसको ऐड करोगे तो इससे ये कैंसिल, क्या बच गया यहाँ 0, ए 0 और ए सी को ऐड करोगे क्या होगा ए सी, माइनस बी सी और 0 को ऐड करोगे कितना जाएगा, माइनस बी सी। देखो ये C1 देखो कितना है, 0 0 क्या है ए बी। एक्सपेंड करना है ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को 0 बना के, ज्यादा एलिमेंट 0 नहीं हो रहे, एक दो ऑपरेशन लगाओ, एक दो संक्रिया लगाओ और एक्सपेंड कर दो उसको, एक्सपेंड मतलब को उसको प्रसार कर दो। देखो क्या बोलोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के सापेक्ष प्रसार, ये C1 है, यहां पर क्या आएगा प्लस, यहां पर क्या आएगा, और यहां पर तो क्या लिखोगे, एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग 0, ये कॉलम, ये वैसे तो 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, बट फिर भी लिख लो, ये कॉलम और ये रो, ए सी बी सी ए सी 0, ए सी माइनस बी सी ए सी और क्या हो जाएगा 0, माइनस 0, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ए माइनस बी ए सी 0, ए माइनस बी ए सी और 0, लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस ए बी, प्लस ए बी, ये वाली रो, ये वाला कॉलम, ए माइनस बी ए सी माइनस बी सी, ए माइनस बी ए सी और माइनस बी सी, ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, प्लस ए बी, गुणा करो माइनस ए बी, माइनस बी सी से ए में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ए बी सी, बीच में माइनस का साइन, ए सी और बी का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस ए बी सी, तो इसका इससे कैंसिल, 0 माइनस 0 प्लस ए बी इंटू 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 0, पूरा कितना आ गया, LHS बराबर, समझ में आया, क्योंकि RHS कितना था, एक दो ऑपरेशन लगा के आपको उसके एलिमेंट को 0 बनाना ही बनाना है, या ऐसा बना लो तो कि क्वेश्चन उसे इजी हो जाए, फिर उसका एक्सपेंड कर दो, खत्म। लगा लोगे ऐसे लॉजिक, लगा लोगे ना। देखो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लाना क्या है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, जो लाना है उस पर डिपेंड करेगा हमारा सब कुछ। LHS लिखो सबसे पहले, तो LHS माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये तो ईजी है, समझ में आ रहा होगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। कॉमन भी चाहिए हमको बाहर, अब पता है डायरेक्ट अगर एक्सपेंड कर दोगे ना तो वही आएगा जो RHS में लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दोगे तो डेफिनेटली वो आएगा। अभी क्या कर सकते हो, कुछ लॉजिक बताओ, तुम्हारा लॉजिक बताओ, तुम लोग सोचो जरा क्या कर सकते हो। माइनस ए स्क्वायर ए बी है, ए सी है, बी ए है, देखो ये ए स्क्वायर है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, ये बी है, बी स्क्वायर है, बी है, सी है, सी है, सी स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, C1 C2 व C3 से
क्रमशः C1 से क्या निकाल रहे हो, A, C2 से क्या निकाल रहे हो, B, और C3 से क्या कॉमन निकाल रहे हो, C, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, तो इससे उभयनिष्ठ लेंगे तो इससे क्या निकाल लिया हमने, A, इससे क्या निकाल लिया, इससे क्या निकाल लिया, C, कोई डाउट नहीं है। जो बचा एक बार फिर से लिखो, माइनस का A बचा, यहाँ पर A पूरा कॉमन निकाला, B बचा, C बचा, यहाँ क्या बचा, A, यहाँ क्या बचा, A, यहाँ क्या बचा, एक एक B हो गया था, यहाँ से हमने C कॉमन निकाला तो एक A बचा ना, यहाँ से हमने B दो बार था, एक कॉमन निकाला तो एक B बचा, यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, B, क्या बचा, C, यहाँ से हमने C कॉमन निकाला, क्या बचा, B, यहाँ से दो C थे, एक कॉमन निकाला, क्या बचा, -C। समझ आ रहा है? अब फिर से देखो इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है, हमको ये चाहिए RHS, ध्यान RHS पे होना चाहिए, A² B² C², डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो भी आएगा, डायरेक्ट प्रसार करोगे तो भी वही आएगा जो लिखा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं। यहाँ ABC कॉमन निकाल लिया। अब R1 R2 को चेक करो, R1 में पूरा क्या है, R2 में पूरा क्या है, R3 में पूरा क्या है, तो हम लोग फिर से यहाँ क्या लिखेंगे, R1, R2 और R3 से क्रमशः लिखना जरूरी है, क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो जब उभयनिष्ठ लेंगे तो इससे क्या उभयनिष्ठ ले रहे हैं हम पूरा, पहले से क्या है हमारे पास, पहले से ABC है LHS का, इसमें से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, A, तो ये भी क्या हो जाएगा इनटू A, इससे क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम, B, इससे कॉमन क्या निकाल रहे हैं, C। ठीक, बताओ यहां से जब A कॉमन निकाल लिया क्या बचा, -1, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1, क्लियर। यहां से क्या कॉमन निकाला हमने, B, तो यहाँ पर सब में से B कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, -1 1, यहाँ से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 1 1 -1। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो भी 4 आएगा क्योंकि A² B² C² हो गया है, लेकिन हमको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट को जीरो बनाना है ऑपरेशन लगा के। अब यहां पर आप इस रो की बात कर लो, तो अगर हम R1 चेंज कर दे, R1 पूरा चेंज कर दे किससे, R1 प्लस क्या कर दे R2, R1 प्लस R2 करने से होगा क्या, -1 + 1 0, 1 प्लस का माइनस का 1 0, बचा क्या 1। समझ आया? तो ये हो गया A² B² C²। यहाँ पर जब हमने क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया, तो ये हो गया हमारा 1 -1 1 1 1 -1। ऑपरेशन R1 में लग रहा है तो R2 और R3 को पहले डायरेक्ट लिख दो, -1 + 1 + 1 -1 और 1 और 1 2। अब देखो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो हो गए, जहां ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो हो गए वहां क्या कर दो एक्सपेंड। समझ में नहीं आ रहा है तो पहले भी एक्सपेंड कर सकते हो एक दो ऑपरेशन लगा के, लेकिन एक दो तो लगाना पड़ेगा। क्या बोलोगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष प्रसार। तो ये हो गया हमारा A² B² C², ये हो गया प्लस माइनस क्या हो गया प्लस। इससे नहीं भी करोगे तो भी समझ में आता है कि पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या करो, इनटू 2 या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कॉलम और ये रो हटा दो, क्या बचा, एक एकम एक माइनस 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 प्लस एक एकम एक। कोई डाउट, A² B² C², ये वाला 2 गुणित एक और एक कितना 2 दूनी 4 A² B² C²। और RHS क्या था हमारा, RHS है 4 A² B² C², LHS बराबर क्या आ गया RHS, अतः सिद्ध हुआ। आया समझ, पक्का इजी है। याला क्वेश्चन भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि हम C1 C2 C3 से A कॉमन निकाल लेते, B1 B2 B3 से ये दिखने के बाद भी A B C कॉमन निकाल लेते। जो बचेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट जीरो करना है तो हम R1 R2 को कैसे ऐड करें, इससे इसको ऐड करने पर तो ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको ऐड करने पर ये जीरो हो जाएगा, इससे इसको ऐड करने पर ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। दो एलिमेंट जीरो हो गए R1 के, तो एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दो, प्रसार करने पर वही आना है जो हमको लिखा रहना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 1 A² B² C और C² लेकर के आना है, A - B B - C और C - A, ये लेकर आना है। क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम।
1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c ए माइनस बी कॉमन निकालना है, फिर बी माइनस सी कॉमन निकालना है, फिर क्या कॉमन निकालना है, सी माइनस ए। देखो डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये हमारा एलएचएस है, एलएचएस ले लो, एक काम करो अलग से, एलएचएस 1 स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 स्क्वायर। हम क्या करेंगे, R1 चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, कोई दिक्कत, R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R3, इसमें कोई दिक्कत है क्या? R1 चेंज करेंगे R1 माइनस R2, और R2 चेंज करेंगे R2 माइनस R3। इससे क्या होगा, R1 चेंज करने का बोला है तो R1 और R2 चेंज करने का बोला है, तो इसको जैसे कि वैसे लिख दो 1 c स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 माइनस 1 बी माइनस सी, ठीक, और इसका इसमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आया समझ? क्या समझ में आ रहा है? R1 में क्या है हमारे पास, ए माइनस बी है, इसमें ए माइनस बी है। क्लियर नहीं हो रहा हो तो देखो मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब क्लियर, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से लिखने का सेंस क्या है हमारा, और अच्छे से लिख देते हैं तो ये हो गया हमारा 0, ये हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हो गया 0, ये हो गया बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, बी माइनस सी और बी प्लस सी। ये हो गया 1 सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर, ये अलग है ना, ये इसी का है बी माइनस सी। बताओ R1 में से a माइनस बी उभयनिष्ठ लेने पर, अच्छा 0 में तो a माइनस बी है कि नहीं है, आप 0 a माइनस बी लिख सकते हो, तो 0 का a माइनस बी में मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, 0 का a माइनस बी में गुणा करोगे 0 ही आएगा। तो यहां से क्या कॉमन निकाला हमने, पूरे में से a माइनस बी, इसमें से क्या कॉमन निकाला, अच्छा यहां पर और लिख देता हूं, R2 में से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, R2 में से b माइनस सी निकाल लो, तो R2 में से क्या कॉमन निकालिए साथ ही साथ b माइनस सी। तो R1 में क्या बचा, R1 में बचा 0, R1 में बचा 1, R1 में बचा a प्लस बी, कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा दो, ऐसे रहने दो। यहां क्या बचा, यहां कॉमन निकाला b माइनस सी, तो b माइनस सी से कॉमन निकाला तो कितना बचा 1, यहां से b माइनस से कॉमन निकाला क्या बचा b प्लस सी, यहां पर 1 सी स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, ऑपरेशन तो लगा दिया ना हमने, एक्सपेंड कर दो, क्योंकि एक पूरा कॉलम क्या हो गया हमारा 0 0 1। तो अगर हम C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1, C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार करना है, a माइनस बी है हमारे पास, b माइनस सी है हमारे पास, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ब्रैकेट लगा दो, +1 ब्रैकेट में ये पूरा कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो। b प्लस सी का मल्टीप्लाई किसमें होगा, b प्लस सी का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो वो b प्लस सी हो जाएगा, बीच में साइन का आएगा माइनस का, ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, को डाउट, a माइनस बी बी माइनस सी, और यहां पर हो जाएगा हमारा b प्लस सी माइनस a माइनस बी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या हो गया हमारे पास a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है, c माइनस ए, और हमारा RHS क्या था, यहां पर मैं RHS लिख रहा हूं, RHS है हमारा a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए, LHS बराबर RHS। कुछ समझ में आया? थोड़ा इजी है कि कठिन है? इजी है, सोचना पड़ेगा भाई कि क्या करना है। यहाँ पर जैसे a माइनस बी R1 माइनस R2 कर दिया, R2 माइनस R3, समझ में आ रहा था, a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी होता है, कॉमन निकाल लिया। लिखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्या देकर रखा हुआ है, 1 1 1 a b c
1 1 1 ABC, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल कितना लेकर आना है, इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस LHS लो। क्या समझ आ रहा है, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, क्या समझ में आ रहा है? चेक करो, इससे इसको माइनस कर दो, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। दिख तो रहा है, तो होगा क्या, 1 माइनस 1 क्या, C1 और C2 चेंज करने के लिए बोला है, C3 को जैसे लिख दो, जैसा कि वैसे लिख दो, 1 C क्यूब, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, 1 माइनस 1 बी माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिटी यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या यहाँ पर इसको एक्स वाई की फॉर्म में लिख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है सर्वसमी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या बी क्यूब माइनस सी क्यूब, या जो भी हम बना सके। अब देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इससे क्या कॉमन निकाल सकते, C1 से ए माइनस बी तथा, अच्छा इसको और थोड़ा एक बड़ा लिख लो, बड़े रूप में लिख लो, यहां लिख रहा हूं, इसके बाद ये 0 0 1। ठीक है, ए माइनस बी, ये क्या हो गया बी माइनस सी, ये क्या हो गया सी। कोई दिक्कत है? यहां पर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, बी माइनस सी, या इसी को नीचे लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? और सी क्यूब की जगह पर क्या लिखना है, सी क्यूब। इससे क्या कॉमन निकल रहा, ए माइनस बी, इससे क्या कॉमन निकल रहा, बी माइनस सी। तो क्या बोलोगे, C1 व C2 से क्रमशः ए माइनस बी व बी माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, जैसे इनसे उभयनिष्ठ कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, ये आइडेंटिटी मिटा देता हूं, उभयनिष्ठ लिया तो यहां पर आ गया हमारे पास ए माइनस बी और बी माइनस सी। क्या बचा 0, यहां पर कितना बचा 1, यहां पर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां पर 0, यहां पर कितना बचा 1, यहाँ बी माइनस सी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी स्क्वायर। अब सी क्यूब देखो, R1 चेक करो 0 0 1, खाली एक ही एलिमेंट बचा, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, सॉरी एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष प्रसार, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष प्रसार। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ए माइनस बी पहले से है, बी माइनस सी पहले से है, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं अपन, +1 कर दो, प्लस माइनस प्लस, इनको लिखो मत क्योंकि ये 0 होना है, ये वाला कॉलम ये वाली रो छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बीच में क्या का साइन आता है माइनस, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? ये वाला यहाँ पर मिटा रहा हूँ भाई ना, ए माइनस बी और बी माइनस सी कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, ए माइनस बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? प्लस बी सी बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, और कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी। किन दोनों को साथ में लिख सकते हो, बी सी कॉमन चाहिए हमको, सॉरी सी ए कॉमन चाहिए, तो सी ये है, और मतलब इसको और किसको साथ में लिख दे हम, सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कैसे निकलेगा, ये देखो सी माइनस ए, तो हम लोग लिख देते
बी सी माइनस ए बी, बी सी माइनस ए बी लिख दे, या फिर क्या करो, इसको भी पहले लिख सकते हो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया, यहां पर इसको लिख दिया प्लस बी सी माइनस ए बी, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, बी माइनस सी, साथ में चल रहा है ना, मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, साथ में चल रहा है। इसको लिख दो आप सी माइनस ए, सी प्लस ए, ठीक। यहां पर क्या, दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे हम, बी कॉमन निकाल लिया, प्लस का बी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, सी माइनस ए, कोई दिक्कत। ये वाला पूरा एक है, ये वाला पूरा एक है, दोनों में से क्या कॉमन, सी माइनस ए, यहां लिख रहा हूं ए माइनस बी, बी माइनस सी, इस पूरे में से क्या कॉमन निकाल लिया, सी माइनस ए, क्या बचा, सी प्लस ए प्लस, सी प्लस ए प्लस बी। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, और पूरा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर एक बार क्या लिखना, आर एच एस, आर एच एस बताओ क्या है, आर एच एस है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक।